पूछते हैं बिंदु दुबे से। अगर कोई सवाल आपने पूछना हो, एडवोकेट बिंदु दुबे हमारे साथ, ये जो स्ट्रगल चल रहा है वर्क लाइफ बैलेंस का, इसके बारे में हम लोग बात करें। मतलब कितने ही केसेस हैं, कुछ केसेस बीच में आते हैं जिसके बारे में अखबार में खबर छपती है तो हमें पता लगता है, लेकिन इन जनरल हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस नाम की कोई चीज नहीं है। सर, अभी आपका बॉस कह दे कॉल इस ऐप, आप क्या करोगे? कॉल करोगे और जब तक घर नहीं पहुंचोगे, शायद घर के बाहर भी गाड़ी लगा के उससे बात करते रहोगे। बहुत सारी गाड़ियों में अभी टीम कॉन कॉल्स चल रही होंगी। अच्छा, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो मेंटल स्ट्रगल जो होता है, मेंटल हेल्थ पर जो इम्पैक्ट होता है, उसके बारे में हम लोग कुछ वक्त में बात करेंगे। लेकिन लीगली स्पीकिंग आपसे कौन कितना काम करवा सकता है, इसके बारे में बात करने के लिए एडवोकेट बिंदु दुबे मेरे साथ। बिंदु, पूरी मुंबई को आप बताओगे वर्किंग आवर्स को लेकर हमारा लीगल सिस्टम क्या कहता है? अभिलाष, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंडियन कंपनीज में जो वर्किंग आवर्स होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए बेसिकली दो रूल्स को फॉलो करते हैं, और ये दोनों एक्ट हैं, फैक्ट्री एक्ट और दूसरा है शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। अब अगर हम इन दोनों एक्ट के हिसाब से वर्किंग आवर्स की बात करें तो ये कहा गया है कि कोई भी एम्प्लॉय आप उससे एक वीक में, मतलब एक हफ्ते में 48 घंटों से ज्यादा, मतलब 48 आवर्स से ज्यादा काम नहीं करा सकते। तो 48 आवर्स वीक में, इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा की शिफ्ट एक एम्प्लॉय की नहीं हो सकती। और वीकली कम से कम एक दिन की छुट्टी बहुत जरूरी है। वो छुट्टी का दिन कोई भी हो सकता है, संडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, या कोई भी और दिन हो सकता है, बट देयर हैज टू बी 1 डे हॉलीडे फॉर एवरी एम्प्लॉय इन 8 घंटे के बाद तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप चाहें तो किसी भी एम्प्लॉय से मैक्सिमम जो काम करा सकते हैं, कभी कभी सिचुएशंस होती हैं कि ज्यादा काम है, सडनली कुछ काम आ गया, तो 9 घंटे से ऊपर आप काम नहीं करा सकते। इसमें भी एम्प्लॉयर को इंश्योर करना पड़ेगा कि किसी भी एम्प्लॉय को लगातार 5 घंटे से ज्यादा बिना ब्रेक के काम नहीं करा सकते। अगर 5 घंटे काम किया किसी एम्प्लॉय ने, तो 5 घंटे के बाद मिनिमम 30 मिनट्स का ब्रेक देना जरूरी है, क्योंकि ये ह्यूमन होगा। अच्छा, और इससे ज्यादा अगर काम करवा रहा है कोई, तो फिर क्या होगा? किसी भी एम्प्लॉय से जो ये सेट पैटर्न है वर्किंग आवर्स का, उससे ज्यादा, मतलब कि वीक में 48 आवर्स से ज्यादा काम कराया, तो इस चीज को हम ओवर टाइम बोलते हैं। और अगर किसी एम्प्लॉय ने ओवर टाइम किया तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को जो सामान्य जो मजदूरी होती है या जो रेम्यूनरेशन होता है, उसका दोगुना दिया जाना चाहिए। अरे, ऐसे तो आधी कंपनियां बैंकरप्ट हो जाएंगी। अच्छा, वर्किंग आवर्स को लेकर एक चीज मुझे बताओ कि महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए कोई स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स भी हैं? वर्किंग आवर्स की बात करें अगर हम लेडीज के लिए, तो उनके लिए शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक काम कराने पर प्रतिबंध होता है कि आप नहीं करा सकते। हालांकि ब्लैंकेट बैन भी ऐसा नहीं है, क्योंकि स्पेशल कंडीशंस में इस रूल में थोड़ी सी ढील दी जा सकती है, थोड़ी छूट दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए एम्प्लॉयर कंपनी को इंश्योर करना पड़ेगा कि उन लेडीज की सुरक्षा रहे और उनका ट्रैवलिंग वो अरेंज करें ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। 92.7 बिग एफएम से मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर अभिलाष सप्रियाल बोल रहा हूँ। 2023 में ही सर जापान में करीबन 3000 लोगों की जान गई वर्क प्लेस बैलेंस, नौकरी की वजह से जो स्ट्रगल होता है उसकी वजह से। और ये सर क्लियरली हमें अपने आसपास भी नजर आ रहा है। आप ही कितने स्ट्रगल में रहते हो, है कि नहीं? स्ट्रेस कितना नेक्स्ट लेवल रहता है। अच्छा, मेरे साथ अभी एडवोकेट बिंदु दुबे हैं जो इस बारे में बात करिए। बिंदु, आपने इतनी सारी चीजें बताई कि एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स जो है उसमें ही काम करना होता है, ओवर टाइम अगर होगा तो डबल पैसे देने पड़ेंगे कंपनीज को। बहुत कम कंपनीज है जो इनको फॉलो करती हैं। और अगर प्री ने बड़ा सही सवाल पूछा कि कोई कंपनी फॉलो नहीं करती है, स्ट्रगल हमारी लाइफ में बढ़ाता ही जा रहा है हमारा बॉस, तो हम क्या कर सकते हैं? अभिलाष, अगर इतनी सब चीजों के बाद ही बात नहीं बनी तो आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स भी अवेलेबल हैं। आजकल ऑनलाइन मीडियम का जमाना है और सरकार बहुत प्रमोट करती है ऑनलाइन काम करने को। सो इसी क्रम में आपके पास श्रम मंत्रालय, मतलब लेबर मिनिस्ट्री की वेबसाइट भी है, ऑफिशियल वेबसाइट भी है। वहां जाकर के आपकी जो प्रॉब्लम है आपके एम्प्लॉयर से अगेंस्ट, आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं। डेफिनेटली एक्शन होगा उस पर। अच्छा, मेरे को एक और चीज बताओ बिंदु, ये ना हम सबकी लाइफ में स्ट्रगल रहता है, जो भी नौकरी करने वाले लोग हैं, कि डिफाइंड वर्किंग आवर्स, मतलब डिफाइंड मतलब जुबानी बोला हुआ है कि 8 घंटे के लिए काम करना है, लेकिन लोग 10 घंटे कर रहे हैं, 12-12 घंटे नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये करना होता है उन्हें कि उन्हें अपना अपॉइंटमेंट लेटर अच्छी तरह देखना चाहिए, और उसमें जो कंपनी की पॉलिसीज है उनको बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए। अपने HR डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करें, HR डिपार्टमेंट के पास जाएं, उनसे शांति से अपनी बात बताएं। बहुत बार क्या होता है कि शांति से बात करने से ही समस्या सुलझ सकती है, तो ये पहला स्टेप बहुत अच्छा होगा। और आप बात करने के टाइम में क्या कर सकते हैं कि आपका जो वर्किंग आवर्स का रिकॉर्ड अगर आपके पास कुछ है तो वो आप एज एविडेंस अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा आप लेबर कमीशन को अप्रोच कर सकते हैं शिकायत करने के लिए, क्योंकि लेबर कमीशन का ये काम होता है इंश्योर करना है कि सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लेबर लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर आपकी बात नहीं बने तो फिर आप एक लीगल ओपिनियन लीजिए। ये सैड सिचुएशन है हमारे देश की, जब किसी की जान चली जाती है तभी एक टॉपिक के बारे में हम लोग बात करना शुरू करते हैं। और सर, मैं भी उसी का हिस्सा हूँ। मतलब मैं कोई बड़ा दूध का धुला आदमी नहीं हूँ, क्योंकि हम लोगों ने न्यूज पढ़ी कि वर्क स्ट्रेस की वजह से एक यंग
यंग महिला की जान चली गई, तो हम लोग भी इसके बारे में बात करेंगे किस तरह के स्टेप्स आप ले सकते हो। अच्छा, प्रतीक का मेरे पास मैसेज आया और इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि सर जो नौकरी हम लोग कर रहे हैं ना, लाइफ नेक्स्ट लेवल स्ट्रगल में हमारी कसम से। प्रतीक क्या बोल रहा है कि मैं नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है, जो नौकरी चल रही है वहां पर हैरेसमेंट नेक्स्ट लेवल है, और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं लॉयर हायर करूं और इनके अगेंस्ट जो है कोर्ट में जाऊं। मेरे साथ अभी एडवोकेट बिंदु दुबे हैं फोन लाइन पर। बिंदु, क्या कर सकता है प्रतीक ऐसे में? लेबर यूनियन का सहारा ले सकते हैं आप अगर किसी लेबर यूनियन का हिस्सा हैं तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं। तो जो लेबर यूनियंस होती है उनका एक अपना तरीका होता है काम करने का, एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ वर्किंग होता है, और उनके पास इतनी क्षमता होती है और इतना एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस होता है कि वो एम्प्लॉइज के राइट्स को सेव करने की हालत में होती हैं और सारी कोशिश करती हैं। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा स्टेप होगा। अच्छा, मैं पूरी मुंबई के दिल का दर्द बिंदु तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। बड़ी सारी कंपनीज है जहां पर प्रॉमिस किया जाता है कि आपको प्रमोशन दिया जाएगा या एक सर्टेन अप्रेजल दिया जाएगा, और वो नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में कोई बंदा क्या कर सकता है? हाँ अभिलाष, आपने सही बात कही। बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर रेगुलर प्रमोशन या अप्रेजल्स नहीं होते हैं, जबकि कंपनी ने प्रॉमिस किया था एम्प्लॉइज को शुरू में। अगर ऐसा कुछ है तो एम्प्लॉइज क्या कर सकते हैं? एम्प्लॉइज के पास सबसे पहला रास्ता होता है कि वो अपना अपॉइंटमेंट लेटर बहुत अच्छी तरह चेक करें, बिकॉज उसमें सारी पॉलिसीज मेंशन होती है। तो आपका जो अप्रेजल पॉलिसी, आप उसको ध्यान से पढ़िए और आप उसको देखिए, उसमें आपके प्रमोशन और अप्रेजल के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आपकी कंपनी ने लिखित रूप से अप्रेजल का वादा किया था आपसे और अब वो वादे को निभा नहीं रही है, तो एक एम्प्लॉय के फेवर में ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है।